और जिस तरह की बातें सतह पर आई है कि लोग किस तरीके से गिरोह बना करके ये सारा काम कर रहे थे, जो सामने में दिख रहा है वो यही कि इसमें बहुत बड़े स्तर पर लोगों का मिली भगत कहिए या संरक्षण कहिए या ऐसे लोगों की जमात। मेधा छात्र एक उम्मीद के साथ परिश्रम करता है, उसको कहीं ना कहीं धोखा होता है। पूरे क्षेत्र में सेरेब्रल मलेरिया का प्रकोप तेज़ी से बढ़ रहा है, चल रहा है। राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। बीजेपी में यह कहा जाता है कि गुटबाजी चरम पर है, अर्जुन मुंडा का गुट अलग है, रघुवर दास गुट अलग है। और देश के भविष्य के लिए, देश के युवाओं के लिए ये पद छोड़ना चाहिए तो हमें राष्ट्रहित में छोड़ने में कोई हिचकिचाना नहीं चाहिए। कि बातें बहुत की जा रही है पर हो कुछ नहीं रहा है जो उसके जीवन को और दिशा दे सके। झारखंड की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी लगातार कई सवालों को लेकर के और सरकार को घेरती है। देखिए, चाहे वो बात करें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की, चूँकि लगातार वो जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, कई ऐसे सवाल हैं जो पूछते हैं। चूँकि झारखंड में जितना विकास होना चाहिए था अब तक वो नहीं हो पाया है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सर हैं। सर, वर्तमान में जो विषय है खास करके युवाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर के, उसे कैसे देख रहे हैं? कई छात्र जो हैं धरने पर हैं। देखिए, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्वाभाविक रूप से यहाँ के जो जेपीएससी जैसे संस्था है, वो संस्था अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे बेहतर बनाए इसके कोशिश के बजाय वो डिटोरिएट कर रहा है। और जिस तरह की बातें सतह पर आई है कि लोग किस तरीके से गिरोह बना करके ये सारा काम कर रहे थे, तो इस राज्य में इस तरह की स्थिति कई चीज़ों को इंगित करता है कि प्रशासन कैसे काम कर रहा है। अभी जो सामने में दिख रहा है वो यही कि इसमें बहुत बड़े स्तर पर लोगों का मिली भगत कहिए या संरक्षण कहिए या ऐसे लोगों की जमात जो एक मेरिटोरियस या मेरिट्स के आधार पर आने वाले विद्यार्थियों को रोक रहा है। और समय पर सारी चीज़ें हो, सही तरीके से सारी चीज़ें हो, विद्यार्थियों के मेधा को पुरस्कृत किया जाए, ऐसे एजेंसी के माध्यम से, ऐसे संस्थानों के माध्यम से जो संवैधानिक स्तर पर एक महत्व रखने वाला संस्थान है, बजाय इसका लगातार डिटोरिएशन है, लगातार इसकी विश्वसनीयता पर, और जिससे राज्य के ऐसे युवाओं के भविष्य अंधकार की तरफ दिख रहे। एक तो सरकारी नौकरियों में परसेंटेज कम होता है और उसमें भी इस तरह की चीज़ें होती है, तो एक आम जो मेधा छात्र एक उम्मीद के साथ परिश्रम करता है, उसको कहीं ना कहीं धोखा होता है। तो इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से इस राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और इन सारे चीज़ों में कठोर कार्रवाई करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए समय पर एग्ज़ाम्स हो, समय पर उसका परिणाम निकले और एक पारदर्शी तरीके से एक सामान्य परीक्षार्थी को यह लगे कि यह रिज़ल्ट अच्छा हुआ है और इस रिज़ल्ट से राज्य में मेधावी छात्रों को मौका मिलता है। तो ये स्थिति इस समय नहीं है। तो राज्य की जो वर्तमान स्थिति है उसमें मेधावी जो छात्र हैं उनका मनोबल दिनों दिन गिर रहा है और ऐसी स्थितियां उत्पन्न ना हो, सरकार के लिए सजेशन भी इन्होंने सजेस्ट भी किया है। तो आपने देखा सर कि जो छात्र के मुद्दे पर ही दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए, लेकिन जहां पर मुद्दा राज्य का आता है वहां पर वैसा प्रोटेस्ट नहीं दिखता है, वहां पर वैसी मांगे नहीं दिखती हैं। तो क्या केंद्र और राज्य में अलग अलग भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य कभी नहीं रहा कि किसी ऐसे अव्यवस्थित
व्यवस्था खड़ी की जाए, बल्कि व्यवस्था ठीक की जाए, इसके पक्षधर रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़े शालीन तरीके से चीज़ों को रखती भी है, उसका प्रतिवाद भी करती है और आशा ये रखती है कि ऐसे संस्थाएं अच्छा काम करें। लेकिन आप आज देख रहे हैं कि जहां नीट का एग्ज़ाम में सवाल खड़ा हुआ, उसको परीक्षा को रद्द किया गया, वैसे लोगों की गिरफ्तारी हुई, फिर से दोबारा नीट की परीक्षा ली गई। इसके बावजूद भी ऐसे तबके जो पीछे से एक तरीके से परोक्ष भूमिका निभाए, जो ये सुनिश्चित करना कि उससे उपयोग करते हुए राजनीतिक लाभ कैसे लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इससे हम सब देशवासी को बचना चाहिए और जो गलत हुआ है दोषी को दंड मिलना चाहिए। और अभी देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने एक पूरे तरीक़े से इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट में बहुत तन्मयता, तत्परता और एक कमिटमेंट के साथ बिल लेकर के आए। उस बिल में उन्होंने कहा कि ऐसे दोषी जो भी होंगे कड़ी कार्रवाई होगी, उन्हें सज़ा होगी, उन्हें दंड दिया जाएगा। तो ये इसलिए कि एक सरकार का इस देश के प्रति ऐसा कमिटमेंट माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से है कि यह देश की ताकत जो युवा है उसको एक रचनात्मक दिशा के साथ जोड़ा जा सके। तो अब कई चीज़ें ऐसे उभरती है, लेकिन समाधान का रास्ता भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का सोच है कि देश अस्थिरता के माध्यम से नहीं बल्कि देश स्थिरता के साथ भविष्य का रास्ता मजबूत करे। तमाम तरह की चुनौतियों का मुकाबला करते हुए आज भारत में बहुत सारे क्षेत्रों में नया अध्याय जोड़ने का काम हुआ है। लेकिन इसके बावजूद हमारे जनरेशन लगातार आते रहेंगे, हमारा कार्यक्रम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना चाहिए और सबको जोड़ते हुए कि आने वाले समय में जो नए युवा है वो कल के एक मजबूत युवा के रूप में इस देश के सामने अपना भूमिका सुनिश्चित करें। तो युवाओं के लिए भी संदेश है और ऐसे में देखिए जैन जी का जिस तरीके से प्रोटेस्ट देखने को मिला, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफों को कैसे देख रहे हैं सर? क्या दबाव में लिया गया इस्तीफा था या फिर देश हित में उन्होंने फैसला लिया? देखिए ये फैसला पूर्ण रूप से वैसे युवाओं को संदेश देते हुए कि इस तरह का अव्यवस्थित वातावरण बना करके समाधान किसी भी क्षेत्र का नहीं होता। राष्ट्र हित में राष्ट्र के लिए सभी लोग जिम्मेदार भी हैं और उनकी अपनी भूमिका है। यदि इस तरह की स्थिति में ऐसा लगता है कि मुझे इस देश के और देश के भविष्य के लिए, देश के युवाओं के लिए ये पद छोड़ना चाहिए, तो हमें राष्ट्र हित में छोड़ने में कोई हिचकिचाना नहीं चाहिए। और उन्होंने छोड़ दिया। तो एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया कि आप ये सुनिश्चित करना चाहिए उस उदाहरण के माध्यम से कि हम अपने मेधा को, अपने ऊर्जा को, अपने शक्ति को रचनात्मक कार्य में कैसे लगाएं। जब देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने ये संकल्प लिया है कि हम दोषी को नहीं छोड़ेंगे, हम इस देश में इस तरह का वातावरण और ठोस उपाय करेंगे जहां हर स्तर के जो चेक पॉइंट है उस पर विशेष निगरानी रखते हुए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह के जितने भी आयोजन है, इस तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उसका अच्छा परिणाम निकले। चलिए ये तो बात हो गई सर युवाओं की। अब आते हैं कि बीजेपी संगठनात्मक मजबूती जो है वो और कैसे मिले ताकि 2029 का जो रण है वो आप जीत सके। चूँकि बीजेपी धीरे धीरे जनाधार
कहीं खो रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो और कैसे मजबूत हो, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की एक बड़ी पार्टी है और दुनिया के बड़े कार्यकर्ता समूह की पार्टी है, इसलिए संगठन मजबूत है। और उसी का परिणाम है कि संगठन मजबूती का एक उदाहरण हमारे सामने है पश्चिम बंगाल का चुनाव, जब जनता का समर्थन प्राप्त किया। तो जनता और संगठन में तारतम्यता और विश्वसनीयता, ये दोनों चीज़ें बरकरार हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में चूँकि हम यहाँ पर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप कह सकते हैं सत्ता वाले मजबूत हैं, पर ये बात नहीं है। सत्ता अपने स्तर लगातार गिरा रही है और इस समय की जो सरकार है वो सरकार निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि अपने क्रेडिबिलिटी खो रही है। अब सवाल ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि उदंड मचाना हमारा काम नहीं है, प्रतिवाद करना हमारा काम है। हमारा काम एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते देश हित के ऐसे मुद्दे को अपने राज्य में यह सुनिश्चित करते हुए कि एक युवा यदि झारखंड में डिरेल होता है, गलत दिशा के तरफ जाता है, तो वो एक राष्ट्र का युवा है, उसको डिरेल नहीं होना चाहिए। आज जिस तरीके से इस राज्य में कई तरह की घटनाएं, कई तरह की चीज़ें जिसको ध्यान नहीं दे रही, वो चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे आम आदमी को मिलने वाली सुविधाएं हो, या एक युवा को रोज़गार देने वाली संस्थाएं हो, सभी क्षेत्रों में। और इस राज्य को यदि हम इसके अलावे देखें तो जो प्राथमिकताएं इस राज्य निर्माण की है वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है, वो समझौता हो रहा है। एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाला जो आदिवासी परिवार का आदमी है वो आज डिप्राइव फील करने लगा झारखंड के गवर्नेंस को, झारखंड की स्थिति को देख करके। इसलिए कि बातें बहुत की जा रही है पर हो कुछ नहीं रहा है जो उसके जीवन को और दिशा दे सके, उसके जीवन में सहयोगी बन सके, उसको उसके लिए वो इस तरह का वातावरण बना सके। बहुत सारी योजनाएं आज ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत दुरावस्था में, मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक गांव के लिए जो एक योजना आदि आदर्श ग्राम योजना बनाए गए थे वो झारखंड में फेल है। क्यों? अधिकतर जिला से वो राशि सरेंडर हो गई, जो भारत सरकार ने दिया था वो राशि सरेंडर हो गया है। क्यों? क्योंकि सही तरीके से योजनाएं नहीं बनाई गई, सही तरीके से कार्यान्वित नहीं किया गया और वो राशि अव्यवहारित रह गई। तो वो एक गरीब को, एक गांव के स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए कि वो आत्मसंबल बने और वो गांव सशक्त बने, गांव की बुनियादी चीज़ें ठीक हो और गांव की जो असीमता है वो बना रहे और गांव का स्वाभिमान के साथ एक आदर्श ग्राम हो, इसके लिए जो योजनाएं थी वो भी ये राज्य सरकार कर नहीं पा रही है। क्योंकि आप केंद्र में जनजातीय मंत्रालय संभाले हैं सर, कई योजनाओं को आपने धरातल पर उतारने का कार्य किया है। आज आप ट्राइबल की स्थिति कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि झारखंड में अभी 15 से ज़्यादा बच्चे एक ही ब्लॉक के डेथ कर गए ब्रेन मलेरिया से। पूरे क्षेत्र में सेरेबल मलेरिया का प्रकोप तेज़ी से बढ़ रहा है, चल रहा है। राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। यह तो रिपोर्टेड है और ऐसे कई घटनाएं जो रिपोर्टेड नहीं है। तो आप एक जनरेशन को मार रहे हैं। आने वाला भविष्य, एक बच्चे को हम आज के संदर्भ में नहीं देखें कि वो बच्चा है, वही बच्चा कल का एक जिम्मेदार नागरिक है, तो उसका जीवन लीला वहीं समाप्त कर रहे हैं।
आपके आंकड़े में इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तो ये स्थिति है। और वो सारे ट्राइबल बच्चे, वो 99% नहीं 100% ट्राइबल बच्चे उस क्षेत्र के मारे गए, और उसमें से प्रिमिटिव ट्राइब्स के बच्चे आज ऐसे बीमारियों से ग्रसित है और स्वास्थ्य सेवाएं पूरे राज्य में ठप है। मतलब संरक्षण, आदिवासियों के संरक्षण की बातें सिर्फ बातें हैं और उन लोग का संरक्षण और संवर्धन नहीं हो पा रहा है। चलिए अंतिम सवाल सर कि बीजेपी में यह कहा जाता है कि गुटबाजी चरम पर है, अर्जुन मुंडा का गुट अलग है, रघुवर दास गुट अलग है, लेकिन ये बातें कितनी सही है? देखिए, संगठन एक है, नेता अनेक हो सकते हैं। संगठन एक है, सिद्धांत एक है, विचारधारा एक है, कार्यक्रम एक है ना, उद्देश्य एक है, और इस उद्देश्य के साथ सबको काम करना है और सब काम करते हैं। मीडिया में बहुत तरह के प्रकरण चलते हैं, और देखिए मानव स्वभाव भी बहुत सारा चीज़ है, कुछ चीज़ों में कुछ बात इस तरह की उभर के आती है, लेकिन जब संगठन का जो समर्पित कार्यकर्ता है, इन सारी बातों पर कोई असर नहीं करता है। कुछ लोग होते हैं अपने ढंग के, तो उससे मतलब मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगता है, किसी और को लगता होगा तो मैं नहीं कह सकता। 2029 का विजन स्पष्ट है सर? देखिए, इस देश के प्रति एक प्रतिबद्ध पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक व्यक्ति को, एक परिवार को, और परिवार से राष्ट्र को देखता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सूत्र दिया है, वो सूत्र दुनिया आज मान रही है। अब भारत में उस सूत्र के साथ काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है कि हमारा नागरिक, हमारा परिवार जब समर्थ बनेगा तो पूरा राष्ट्र समर्थ दिखाई देगा। उस समर्थ को बनाने का जो लक्ष्य है, उस कार्य में भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य कर रही है और आगे भी कार्य करते रहेगी। 2029 में हम अपने इन्हीं सब उद्देश्य लक्ष्यों के साथ पुनः देश में एक ऐसा सशक्त और ऐसा समृद्ध, एक ऐसा जिसे कहा जाए कि एक होलिस्टिक राष्ट्र के रूप में देखें, जहाँ जिसको कहा गया है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बना रहे। सर का बहुत धन्यवाद। सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा पर चल करके सिर्फ केंद्र ही नहीं, राज्य को भी साधने की तैयारी है। बीजेपी नेता भले खबरें आती हों कि गुटबाजी है, लेकिन सबके विचार जो हैं वो समान है, लक्ष्य सबका एक है, और ऐसे में साथ चलने की भी तैयारी है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सर का धन्यवाद। कैमरा पर्सन अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।